प्रश्न वाली है कक्षा 8 की 3 चतुर्भुजों को समझना और 3.1 का पहला और दूसरा सवाल करेंगे। पहला करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दे रखी है। इन आकृतियों को जो हमको जो है साधारण वक्र में, बहुभुज में, उत्तल बहुभुज में और अवतल बहुभुज के अंदर जो है वो देखना है, मतलब क्लासिफिकेशन करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले साधारण वक्र और दूसरा है साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र क्या होते हैं कि ऐसे वक्र जो एक बार जहाँ से पेंसिल शुरू की जाती है वहीं से वापस आकर ये ख़त्म हो जाते हैं और एक दूसरे की लाइन को जो है वो काटते नहीं है। ऐसे वक्र जो होते हैं वो साधारण वक्र कहलाते हैं और अगर ये बंद होते हैं तो इनको साधारण बंद वक्र कहा जाता है। जैसे यहाँ से ये शुरू करता है और यहाँ पे आके ख़त्म होता है, तो ये साधारण वक्र है लेकिन बंद वक्र नहीं है। तो जब यहाँ से शुरू करके वापस इस पॉइंट पर जाता है तो साधारण वक्र भी कहलाएगा और बंद वक्र भी कहलाएगा। तो इसके अनुसार हम देखें तो ये यहाँ से शुरू होगा तो बनने के बाद यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से शुरू होगा तो बनने के बाद यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से शुरू होगा तो एक राउंड ये, फिर पेंसिल उठा के यहाँ पे, तो ये साधारण बंद वक्र नहीं है। इस आकृति में 2 बनी हुई है, एक त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, एक त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। दोनों त्रिभुज को अलग अलग बना के एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो ये भी साधारण बंद वक्र है। यहाँ पर भी ये साधारण बंद वक्र है, यहाँ पर भी ये साधारण बंद वक्र है, यहाँ पर भी ये साधारण बंद वक्र है। यहाँ बनाने के लिए यहाँ बनाएंगे, फिर पेंसिल उठा के यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये साधारण बंद वक्र नहीं है। साधारण वक्र हो जाएंगे यहाँ पे आपके पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसी प्रकार जो साधारण बंद वक्र हैं वो भी यही होंगे, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब अगला है इसमें बहुभुज। बहुभुज जो ऐसे साधारण बंद वक्र जो होते हैं जो केवल रेखाओं से बने हुए हों, तो ऐसे साधारण रेखाओं से बने होते हैं साधारण वक्र, उनको जो है हम बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेखाओं से बनी आकृति, यहाँ पर 3 है, 1, 2 और 3, और तीनों ही सरल बंद आकृति है, तो ये तीनों जो है वो हमारे बहुभुज हैं। तो बहुभुज जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। अब यहाँ पर उत्तल बहुभुज और पांचवा है, अगला है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होते हैं? ऐसे बहुभुज, जैसे ये तीनों बहुभुज हैं यहाँ पे, इन बहुभुज में अगर हम विकर्ण खींचें, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे उत्तल बहुभुज के लिए कि जिस एक त्रिभुज है वो भी एक प्रकार का बहुभुज है, इसमें अगर हम विकर्ण खींचें तो ये सारी विकर्ण जो है वो अंदर की तरफ, अंदर वाले भाग में बनती है। और एक इस प्रकार का बहुभुज है, इसमें खींची जाने वाली विकर्ण जो होती है, यहाँ अगर खींचे तो एक विकर्ण बाहर की तरफ बनेगी। तो अगर ऐसी आकृति है तो ये अवतल कहलाता है, और ऐसी आकृति है जिसमें केवल विकर्ण अंदर की तरफ ही बनती है तो ये उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो उत्तल बहुभुज के रूप में 1 और 2, केवल 2 नंबर की आकृति आएगी। अवतल बहुभुज के अंदर एक नंबर की आकृति, इसमें भी अगर हम यहाँ पर विकर्ण खींचें तो एक विकर्ण जो है वो बहिर्भाग में होगी। इसी प्रकार इस वाली आकृति में है, अगर यहाँ पे हम 2 इसमें विकर्ण खींचे तो वो भी इसके बाहर भाग में हो सकती है, इसलिए अवतल बहुभुज में आएगा 1 और 4। अगला प्रश्न है प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? अब यहाँ देखेंगे, पहले है उत्तल चतुर्भुज, यहाँ पर है सम षटभुज और एक है त्रिभुज। एक उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज किसी प्रकार का हो सकता है, हम एक यहाँ पे चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज इस प्रकार का भी हो सकता है और इस प्रकार का भी हो सकता है, यानी कि किसी प्रकार का एक जो चतुर्भुज यहाँ पे ले सकते हैं। इस चतुर्भुज के अंदर अगर हम जो है विकर्ण बनाए, विकर्ण क्या होती है कि 2 आसन्न भुजाएं जो होती है, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों के कोणों को मिलाने वाली, जो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। तो इसके अंदर कुल मिला के यहाँ से 1 और ये 2, यानी कि कुल मिला के इसके अंदर 2 विकर्ण यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक चतुर्भुज में अधिकतम 2 विकर्ण हो सकते हैं, चाहे वो आकृति इस प्रकार की हो तो भी यहाँ पर केवल 2 ही विकर्ण होंगे, इस प्रकार की आकृति होगी तो भी 2 विकर्ण होंगे। यानी कि चतुर्भुज के अंदर जो है विकर्ण कितने हो सकते हैं? 2। एक सम षटभुज, षट का मतलब होता है 6, या इसको हम बोल सकते हैं 6 का मतलब होता है यहाँ पे, षट का मतलब होता है हेक्सा, यानी कि हेक्सा पॉलीगोन, इसके अंदर 6 भुजाएं होंगी। सम यानी कि सभी समान है,
तो इसको हम बना लेते हैं। समषटभुज जो है इस प्रकार से बनता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी कुल मिला के ये 6 भुजाएं हैं। इसके अंदर हम देखते हैं विकर्ण कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट करते हैं हम 1, फिर यहाँ पे काउंट करते हैं 2, इसको मिलाने वाला 3, इसको मिलाने वाला 4, यहाँ से मिलाने वाला 5, इसको मिलाने वाला 6, इसको मिलाने वाला 7, 8, 9। इसके अंदर जो है कुल वो 9 विकर्ण है। ठीक है, त्रिभुज ट्रायंगल है, 3 भुजाएं होती है। इस त्रिभुज में परिभाषा के अनुसार क्या है कि इसकी जो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। तो अब यहाँ पर ये इसका शीर्ष है और ये इसका शीर्ष है। इसको अगर मिला देंगे तो ये रेखा पहले से बनी हुई है। कोई सी भी ये वाली भुजा लेगा, इसको शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ये है, यानी कि इसके अंदर कोई भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। इसलिए त्रिभुज में जो है वो 0 विकर्ण होंगे। षडभुज में जो है 9 विकर्ण होंगे। चतुर्भुज में जो है वो 2 विकर्ण होंगे।